ग्रामर का एक ऐसा नियम है जो सुनने में तो एकदम सही लगता है, पर अक्सर एग्जाम्स में और यहां तक कि प्रोफेशनल राइटिंग में भी हमें कंफ्यूज कर देता है। तो चलिए आज इसी आम सी लगने वाली गलती को जरा गहराई से समझते हैं। अच्छा, जरा इस सेंटेंस पे नजर डालिए। एवरीबॉडी आर डूइंग देयर वर्क। अब ये सुनने में तो मतलब बिल्कुल ठीक लगता है ना? हम रोजमर्रा की बातचीत में शायद इसे ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, पर इसमें ग्रामर की एक बहुत ही कॉमन गलती छिपी हुई है। तो सवाल ये है कि आखिर इसमें गड़बड़ क्या है? असल में ये ग्रामर का एक क्लासिक ट्रैप है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये इतनी आम है कि इसे समझना वाकई बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस पूरी कंफ्यूजन की जड़ में कुछ खास तरह के शब्द हैं। जी हाँ, इन्हें हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस आखिर होते क्या हैं? देखिए, ये वो शब्द हैं जो किसी व्यक्ति या चीज के बारे में तो बताते हैं, लेकिन एक जनरल तरीके से, मतलब किसी खास इंसान या सामान की तरफ इशारा नहीं करते। तो कौन कौन से शब्द हैं ये रहे कुछ आम उदाहरण। एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, फिर वैसे ही एवरीवन, समवन, समथिंग और नथिंग। ये सभी शब्द इसी कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए अब आते हैं इसके सबसे बड़े राज पर। ये शब्द जो सुनने में हमें प्लूरल यानी बहुवचन जैसे लगते हैं, उन्हें ग्रामर में सिंगुलर यानी एक वचन क्यों माना जाता है? यहीं पर सारा खेल है, एक तरह का विरोधाभास। मतलब के हिसाब से देखें तो ये बहुवचन ही लगता है। भाई एवरीबॉडी का मतलब सब लोग ही तो होता है, लेकिन ग्रामर का नजरिया बिल्कुल अलग है। ग्रामर इन सब लोगों को एक ग्रुप, एक सिंगल यूनिट की तरह देखता है। और इसे याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका भी है। एवरीबॉडी साउंड्स मैनी बट ग्रामर सीज वन बॉडी। इसका मतलब एवरीबॉडी सुनने में तो बहुत सारे लगते हैं, पर ग्रामर की नज़र में वो सिर्फ एक बॉडी यानी एक इकाई है। चलिए अब जब नियम समझ आ गया है तो इसे इस्तेमाल करके देखते हैं, और वो जो हमारा पहला वाला गलत सेंटेंस था उसे ठीक करते हैं। इसे सुधारने के 4 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्रोनाउन को पहचानिए, जो है एवरीबॉडी। दूसरा स्टेप, हमेशा याद रखिए कि ये सिंगुलर है। तीसरा, तो फिर वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा, यानी इज लगेगा, आर नहीं। और चौथा, इसके साथ प्रोनाउन भी सिंगुलर ही आएगा, जैसे हिज या ह। तो ये देखिए एक सीधी तुलना। गलत वाक्य था एवरीबॉडी आर डूइंग देयर वर्क, और सही वाक्य क्या बना? एवरीबॉडी इज डूइंग हिज वर्क। साफ दिख रहा है कि कैसे आर की जगह इज और देयर की जगह हिज आ गया। बस यही तो है असली सुधार। ये देखिए, ये है हमारा ओरिजिनल सोर्स। इसमें परिभाषा, उदाहरण, जो आम गलती होती है और उसका सही इस्तेमाल, सब कुछ एक जगह पर दिया गया है। ये दिखाता है कि कैसे एक सिंपल से रूल को स्टेप बाय स्टेप समझा जा सकता है। अच्छा, तो इस नियम को हमेशा याद रखने के लिए हम इसे एक आसान सा नाम दे देते हैं, द वन बॉडी रूल। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक क्या है? बस एक सिंपल सी बात याद रखनी है। वो सारे प्रोनाउंस जिनके आखिर में बॉडी, वन या थिंग आता है, वो हमेशा हमेशा सिंगुलर यानी एक वचन होते हैं। एवरीबॉडी, समवन, नथिंग, ये सब के सब हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे, बस। और आखिरी में एक सवाल छोड़ जाते हैं। ग्रामर के और ऐसे कौन से नियम हैं जो इसी तरह के कॉमन ट्रैप बनाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।